तो जब तक पहुंचा रहे हैं हम तैयार हैं। दोस्तों विमेंस डे स्पेशल है और आज हम 2 लाइव करेंगे। ये 6 बजे एक है और एक रात को 8 बजे भी होगा हमारे ऑथर्स के साथ। आज विमेंस डे स्पेशल है, राइट? विमेंस डे है और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हमारे साथ जुड़े, हेलो हेलो देवलीना, हमारे पहले गेस्ट ज्वाइन हो रही हैं अभी। स्वाति इज कमिंग इन। तो जब तक आप ज्वाइन होती हैं तब तक मैं हमारे सारे लिसनर्स एंड हमारे साथ जुड़े हुए जितनी भी लेडीज हैं, आप सभी को हैप्पी विमेंस डे। और यस देवलीना, हेलो, कैसे हो आप? एंड हैप्पी विमेंस डे नीलम। हेलो नीलम। स्वाति, आपको मैंने इनवाइट किया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। चंचल, आपको भी इनवाइट सेंड कर दिया मैंने। हेलो सर। हेलो। कैसे हो आप चंचल? अभी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का स्पेशल डे है, हैप्पी विमेंस डे आपको। थैंक यू। और आज हम शुरुआत भी करेंगे हमारी उसी किताब के साथ, धुरी नारी के कई रूप, क्योंकि आज नारी के कई रूप के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो चंचल, पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, चंचल हमारी बुक अधूरी नारी के कई रूप एंथोलॉजी है, उसकी कंपाइलर और एडिटर हैं। और जो कॉन्सेप्ट भी है धूरी का, वो भी चंचल के द्वारा ही दिया गया था। शी हैड वर्कड हार्ड। और कल जैसे आप मिले होंगे सुष्मिता से, उनको भी इन्होंने ही प्रेरित किया था। और उस बच्ची का आपने सुना होगा कविता, जब उसने पढ़ी थी कल, तो बड़ा अच्छा था। एंड अभी मैं एक और इनवाइट कर लेता हूँ हमारे एक और ऑथर को। एंड एक सेकेंड, मैं यस स्वाति, मैंने आपको इनवाइट कर दिया है। एंड प्राची, आपको भी इनवाइट किया है मैंने, आप भी एक्सेप्ट कर लें। एंड यस, गुड। हेलो स्वाति, हैप्पी विमेंस डे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सर आई एम फाइन, हाउ इज यू? आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड। सो हम उसी चीज के आगे बात कर रहे थे। एंड यस, प्राची भी आ गई हमारे साथ। सो दिस इज स्पेशल क्योंकि प्राची हमारे पहले सोलो बुक में जुड़ी थी। प्राची हमारे साथ, उनकी पहली बुक हमारे साथ पब्लिश हुई है, ट्विंकल ड्रीम्स। एंड वो कितने साल की हो प्राची आप? थोड़ा सा आप अपना एज बताना। I'm 13 years old. 13 हो गई, वो 12 की थी तब शुरू वाओ। किया था उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं। एंड उनकी बुक है, ये रही, ट्विंकल ड्रीम्स, एंड इट इज डूइंग गुड। एंड तो आज स्पेशल है, विमेंस डे स्पेशल है हमारा। और हमारे पास अब, क्योंकि चंचल की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो पहले लीव करेंगी, तो इसलिए हम शुरुआत चंचल से करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बाहर जाना है। गायब होने के लिए क्षमा चाहूंगा। असल में मेरी सीरी जो है उसको बाहर जाना था, तो उसको बाहर भेज दिया मैंने। शी इज आवर डॉगी, तो उनको भी प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो अच्छा, हम शुरुआत करते हैं। तो चंचल, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ धूरी में कैसा रहा है? थोड़ा सा हमें वो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं।
के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और धुरी से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे फेवरेट टॉपिक पर है। जैसा कि मैं लड़कियों पर लिखती हूँ तो ये जी मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहा है, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसके एडिटिंग और कंपाइलर बन सकूँ, कर सकूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगा था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और आपने इतने अच्छे से सपोर्ट किया तो ये बहुत अच्छे से हो गया और अब मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ काम भी कर सकती हूँ। तो अब धुरी हमेशा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगी। बिल्कुल। और आप और भी बहुत चीजें चीजें कर सकती हैं, जैसा आपने पहले भी मुझे बताया था। आप आगे जो उतनी वेल टू डू गर्ल्स नहीं हैं उनको आप पढ़ाना चाहती हैं, एनजीओ अपना शुरू करना चाहती हैं, तो दैट इज वन थिंग। एंड उसमें भी आपको हमारी तरफ से जो सपोर्ट रहेगा, मैंने पहले भी बोला है कि आप शुरू कीजिए, हम सपोर्ट में हमेशा आपके साथ हैं। एंड आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि मैं बताऊं दोस्तों, चंचल जो है सेरेब्रल पाल्सी से सफर करती हैं। और जब मैं धुरी की कॉपी उनको देने गया था उनके घर पे, तो उनके पापा से भी मिला। तो उस समय उन्होंने बताया, जब वो छोटी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है ये चल फिर भी नहीं पाए और बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी हो। पर आज हैट्स ऑफ टू यू चंचल, में हैट ऑफ टू यू। ठीक है। तो बिकॉज आप ना केवल एक इंजीनियर हैं, शी इज एन इंजीनियर दोस्तों, और उसके साथ साथ उनकी एक सोलो बुक भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। हमसे पहले हमारे धुरी हमारे साथ उन्होंने किया है, उससे पहले उनकी सोलो बुक भी पब्लिश हो चुकी है चंचल की। तो वो एक अच्छी राइटर पहले से ही हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो जहाँ पे जिसके माध्यम से वो लोगों तक रीच आउट करती हैं। एंड शी इज स्प्रेडिंग ब्यूटीफुल पोएट्री टू एवरीवन, लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर कर रही हैं। तो थोड़ा सा चंचल हम सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम धुरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी महिला दिवस है, तो महिलाओं के बारे में बात होना अनिवार्य है। तो हम फिर आते हैं हमारे स्वाति के पास। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी बुक जो है एंथोलॉजी अगेन द ओपन विंडो, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो आई होप आपके पास आपकी कॉपी है। अगर मैं पढ़ने को बोलूं तो आप उसमें से पढ़ के बताएंगी अपनी लिखी हुई रचना को, थोड़ा से कुछ शब्द हमारे ऑडियंस को सुनाएंगी आप। एंड तो स्वाति, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस with the open window and getting published with us? Personally, sir, it was very interesting experience because earlier मैंने कभी सोचा नहीं था कि I'll publish my poetries with you because actually in studies मैं बहुत busy थी and so much workload is there for me. But thanks to द्योतिमा, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया एंड उसने मुझे फोर्स किया कि दैट आई शुड डू इट बिकॉज आई राइट समथिंग गुड। एंड मैंने उसको हाँ कहा एंड मैंने पोएट्री सेंड की एंड शी रिप्लाइड दैट इट इज वेरी गुड एंड रेडी टू पब्लिश। एंड सडनली आई गॉट दैट द बुक्स आर पब्लिश एंड द पोएट्रीज आर वेरी गुड एंड पब्लिश वेल। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। बट वैसे मैंने पहले भी मतलब पब्लिशिंग वगैरह तो दी है, बट दिस वाज फर्स्ट टाइम वर्किंग विद यू एंड इट इज ग्रेट प्लेजर फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच। यस, द्युतिमा का भी थोड़ा सा अभी रिसेंटली शी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, तो एक्सीडेंट हो गया था एंड शी वाज नॉट वेल। तो यस यस सर। हाँ, तो अभी कैसी है वो? ठीक है। शी इज नाउ गुड, बट एक्चुअली उसके ईयर में थोड़ा सा वो डिसलोकेशन की वजह से डॉक्टर सेड दैट दोबारा से सर्जरी होगा विद इन 2 or 3 months आफ्टर। यस सर। एंड वी होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। यस, जल्दी ठीक हो जाए आप लोग का। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हर। यस, और आपका एमएससी का फाइनल ईयर भी है वैसे भी, सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू प्राची, राइट? Prachi, Twinkle Dreams, you have to read one poem for us today, and especially the one that you have dedicated to your mom.
because I loved that poem the most from your book and your compilation of your poetries. So tell me, what's your feeling? Because we have not been able to talk, right? आपके मम्मी से तो बात होती थी मेरी, but we have not been able to talk in between. You were busy with your studies, examination. और दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे आपके साथ ना केवल एक पोएट राइटर बैठा है, बल्कि someone who is an athlete too. कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं आप, राइट प्राची? Yes, yes. यस Wow, that's great. एंड और सुनिए, शी हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल टू. तो आप सोच सकते हैं हमारे साथ जो छोटे चैंपियन बैठे हैं यहाँ पे, शी इज इनटू स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट भी हैं ये, एंड उसके साथ साथ शी इज वेरी गुड इन राइटिंग ऑल्सो, एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती जा रही हैं. तो प्राची, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने जो सोलो बुक आपने पब्लिश किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? It was like really great because like lockdown started and I had nothing to do because studies was like for some time I did not study at all, so I was just with boredom. I started writing and I just got engaged with it, and then my mother told about Rui, and I just started writing more and more and published my book, and it was really amazing. Yeah, that's great. That's great. So you're focusing on your writing. I hope studies are not compromised while you are writing, focusing on your writing and other stuff. You're doing your studies, right? Yes, yes. Like with Yes. studies, I like made my timetable and I write every day and even have like study also. Ah, wow, wonderful. So you have your book with you, right? Twinkle Dreams is with you right now? No, I don't have my book right now. I'm outside. Okay, you are outside. Okay, no issues. I'll recite your poetry from your book on your behalf, such that people can listen to what you have written, what beautiful words you have used. And so, पहले मैं चाहूंगा चंचल, क्योंकि आप पहले जाओगे, थोड़ा सा तबीयत रेस्ट करना है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि धूरी में आपने जो अपनी कविताएं कंट्रीब्यूट की हैं, उसमें से कोई एक कविता की कुछ पंक्तियां आप हमें अपने वॉइस में सुनाएं, हमें रिसाइट करें, और बाकी लोग जो हमारे लिसनर्स हैं, आप सब भी पढ़ सकते हैं उनकी कविताएं. आप हमारी 8 बुक जो पब्लिश हमने की हैं पिछले 8 महीने में, उन सभी को आप फ्री में पढ़ सकते हैं. दिस इज विमेंस डे नहीं, हम विमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पे आप सभी को फ्री में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी है. यू कैन ग्रैब योर ई बुक कॉपी फ्री. आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, एंड आई विल शेयर विथ यू द रिडीम लिंक, जो 11 तारीख तक ही है, और आप उसको रिडीम कर सकते हैं. और जिनके साथ ऑलरेडी रिडीम कोड हमने शेयर किया है, तो 11 तारीख से पहले रिडीम कर लीजिए आप अपनी फ्री बुक. जो भी 8 में से जो बुक आपको पढ़नी है, वो आप रिडीम कर लीजिए और आप पढ़ सकते हैं उसको. ठीक है? तो चंचल, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिसाइट करें. हाँ जी, जरूर. मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी. जी. तो कभी कितना कुछ लिख लेते हैं हम स्त्रियों के बारे में, कभी चेहरे की गोराई, होठों की सुर्खियत, आंखों की गहराई के बारे में. क्या बस इतना ही लिखने को है हमारे बारे में? एक देह मात्र की खूबसूरती पर लिखा जा सकता है जितना, वो लिख देते हैं उन सब के बारे में. लोग लेते, सुनते, पढ़ते हैं जो उन्हें पसंद है सिर्फ उस बारे में, मगर इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है लिखने को हमारे बारे में. आगे की पोएम अगर आपको पढ़नी है तो फिर जैसा जैसा मनोज सर ने बोला वैसा करना है. बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कहा आपने. आगे की पोएम आपको पूरी पढ़नी है. अगर धूरी की कॉपी आप पेपर बैक नहीं,
ई बुक आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे प्रूफ डिटेल्स आप मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको रिडीम कोड सेंड कर दूंगा जिसे आप यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। न केवल चंचल की लिखी हुई कविताएं, बल्कि और भी जो हमारे पोएट्स ने, कंट्रीब्यूटर्स ने लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी मत कीजिए, सिर्फ 11 तारीख तक का ही टाइम है। 11 तारीख के बाद फिर वो रिडीम कोड भी काम नहीं करेगा। जिनके पास ऑलरेडी है, रिडीम कर लीजिए एंड आगे चलते रहिए दोस्तों। तो फिर थोड़ा सा मैं चाहूंगा स्वाति, आप अपनी कविता हमें सुनाएं थोड़ी सी। Yes, sir, sure. So, for रूहे मोहब्बत, for the book The Open Window, मैंने 2 पोएट्री सेंड की थी, और उनमें से एक थी जो मैंने फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे लिखी थी। वो थी मुस्कुराहट के ऊपर। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आज सुना रही हूँ। जी जी। शीर्षक है मुस्कुराने के लिए। जी। सिर्फ दांत दिखना ही जरूरी नहीं मुस्कुराने के लिए, सिर्फ दांत दिखना ही जरूरी नहीं मुस्कुराने के लिए, मन की प्रसन्नता भी जरूरी है मुस्कुराने के लिए, मन की प्रसन्नता भी जरूरी है मुस्कुराने के लिए, अपनों का साथ जरूरी है मुस्कुराने के लिए, उनके प्यार की सौगात जरूरी है मुस्कुराने के लिए, 2 वक्त का खाना जरूरी है मुस्कुराने के लिए, और मेहमानों का आना भी जरूरी है मुस्कुराने के लिए। तो अगर आप आगे की पंक्तियां सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो जैसा मनोज सर ने कहा है, जस्ट डू द रिडीम एंड आप थोड़ा नेट का इश्यू है मेरे ख्याल से। चलिए, थैंक यू सो मच स्वाति। तो जैसा स्वाति ने कहा, आगे की चीज अगर आपको पढ़नी है, और बाकी हमारे और भी 21 और, क्योंकि इसमें टोटल द ओपन विंडो में 22 ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको और भी कविताएं पढ़नी है अगर, और कविताओं के साथ इसमें मोनोलॉग और शॉर्ट स्टोरी भी है, तो आपको अगर वो सारी चीजें पढ़नी है तो आपको करना क्या है, बस हमें रूहे मोहब्बत को फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिटेल्स मुझे शेयर कीजिए, रिडीम कोड ले लीजिए और उसको रिडीम करके बुक पढ़ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साहब, ये विमेंस वीक स्पेशल है और हम विमेन ऑथर्स को साथ में लेके आए हैं। तो अब ट्विंकल ड्रीम्स की बारी है। तो प्राची, डिड यू गेट द बुक? अगर बीच में गायब हुई थी तो, या नेट का प्रॉब्लम था? नेट का प्रॉब्लम था वो। ओके, ठीक है। तो लेट मी रीड वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स फ्रॉम प्राचीज बुक। जस्ट वन थिंग, कहाँ गया? Okay. हाँ, ये रहा 26th. And this poem is called My Mother's Perfume. आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के से इंस्पायर्ड होती हैं और फोकस करती हैं अपने मॉम के परफ्यूम पे। एंड प्रॉब्ली इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन भी बनता है, I'll ask Prachi. The poem is My Mother's Perfume. A heart steel beautiful bottle with liquid full of fragrance. As she sprays on her to look gorgeous, it let sparks like magic in a small little place. Always an unlucky steel beautiful bottle. It is that always brings bad luck for me. Oh, that's me who sprayed graceful perfume on my silky hair. With my brain lost in a beautiful world of perfume, wanting to feel that graceful perfume, wanted to make my hair beautiful. Oh, that's me stupid enough to spray that beautiful perfume on my hair. Ah, that's my hair rough enough and as sticky as glue. Oh, my hair with a feel of Fevicol in one burn. Had to cut my beautiful long silky hair. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा,
पूरा पढ़ना है तो यू कैन गो एंड ग्रैब द कॉपी ऑफ द ट्विंकल ड्रीम्स। और अभी आप फ्री ई बुक अवेल कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और मुझे डिटेल शेयर कीजिए ना। आई शेयर यू द रिडीम कोड एंड आप ट्विंकल ड्रीम्स बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एंड डू शेयर योर फीडबैक विथ अस, हमारे ऑथर्स को, और हमें फीडबैक बहुत ज़रूरी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्राची, माई क्वेश्चन, माई मदर्स परफ्यूम, राइट? सो टेल मी, इज दिस अ रियल इंसिडेंट दैट यू हैव रिटन हियर? No, I actually like imagined it and wrote. Okay, you imagined it. So you always focus, right? How your mom gets ready, and you like to get ready, right? Yes. Okay, that's Like great. I See, saw my mother, using the perfume, and I just thought about it and wrote the poem. it's so beautiful, and being observant. Key part जो है, right? The key is to actually observe when you are writing. The key is always to observe, right? So Prachi, you have been how long you have been observing and writing stuff? Uh, uh, बचपन से शुरू किया आपने? You started it when you were very little, or when did you start feeling that you are more observant of things around you? Writing poems while observing, it was like when I started my poems. From that time I observed and write, but like observation was one thing I used to focus on from my childhood. Like whenever I saw something, I just got curious about it and asked my parents about like lots of questions. So I was like very That's observant. yes, that's good, that's good. तो चंचल, इसी चीज पे एक सवाल आपसे भी कि आप भी काफी ऑब्जर्वेंट। अब अगेन थोड़ा सा एक चीज इसमें ये है कि आई विल बी बायस, क्योंकि आप स्पेशल पर्सन हैं, अनलाइक एनी अदर पीपल। एज यू नो, जो लोग स्पेशल होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा स्ट्रांग रहती है, राइट? वो चीजों को, और उनके इमोशंस जो होते हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं। वी कैन कैच दोज थिंग्स, उसे एनर्जी के रूप में या फिर ये चीजें। तो आपके कुछ एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि हाउ, और क्या आपको मदद करता है व्हेन यू आर राइटिंग? हाउ डू यू गो अबाउट योर राइटिंग? राइटिंग के लिए मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैसे कि आपने कहा कि ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, बाहर जाएंगे, तो आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं। जी। और मैं काफ़ी ज़्यादा इस मामले में लकी रही हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी फैमिली है। मतलब एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है, इतनी बड़ी फैमिली है। ऐसा? हाँ, तो क्या होता, बड़ी फैमिली है तो आपको हर तरह के लोग भी मिलेंगे, और मैं सबसे घर में फेवरेट रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोगों से बात करके और चीज़ें, और मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व भी रहती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लिखने के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने घर पे ही मिल जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आप मुझे ये बताइए थोड़ा सा, मैं चाहूंगा, फिर एक तरह से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये मानिए कि आपके फैन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ पोएट्री नहीं, थोड़ा सा स्टोरी भी लिखिए, क्योंकि जब आपके पास जिला ही है तो आपके पास जिला ही है तो यानी आपके पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप कुछ स्टोरीज भी लिख सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज में ही लिखिए, तो वो सारे कैरेक्टर्स का यूज हो जाएगा उस जिले के अंदर। किताब का नाम रखिए जिला चंचल, तो बड़ा मजा आएगा। उस चीज थोड़ी सी कुछ स्टोरी भी लिखिए आप उन कैरेक्टर्स को वो करके, और जो लोग सुन रहे होंगे अभी, आपके घर वाले भी सुन रहे होंगे अगर, तो वो लोग या तो मुझे मारने के लिए कर रहे होंगे, या फिर बोलेंगे कि ये देखो हम लोगों को जिला बोल दी। तो कोई बात नहीं। देखिए साहब, आप लोगों को हम लोग यहाँ पे मौका दे रहे हैं, आप लोगों को फेमस बनाने की बात करी जा रही है कि ईच वन कुड बी फेमस,
है ना, और फिर चंचल की कलम से ही वो सारे लोग फेमस बनते जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? काफ़ी अच्छा आइडिया है। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं एक स्टोरी पर काम कर रही हूँ। अरे वाह। बट वो काफ़ी टाइम से स्टोरी आधी है, क्योंकि अभी मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो अभी हाँ हाँ। लिखने का थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट जी। ऑफ कोर्स मैं स्टोरी लिखूंगी। अरे वाह, क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी हमें जिला चंचल पढ़ने को मिलेगा, और सारे कैरेक्टर्स से हम मिल पाएंगे उनकी लेखनी के माध्यम से। और तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो आप भी किसी प्रोजेक्ट पे इस तरीके से, स्वाति, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग इस तरीके से, अभी कुछ ऐसा है पाइपलाइन में, कुछ नए प्रोजेक्ट? अभी नहीं सर, अभी तक तो एज सच तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम्म। मैं एक्चुअली जब मैं फ्री होती हूँ या फिर थोड़ा देयर इज समथिंग स्टक इन माय माइंड कि मतलब कोई भी लाइन आती है, एवरी टाइम आई यूज्ड टू राइट इट इन माय डायरी एंड उससे ही आगे फिर कभी इन फ्यूचर में मतलब कंटिन्यू करके वो पोइट पोइट बन जाती है वो एक्चुअली। तो मुझे पता भी नहीं चलता कि माय सम लाइन्स आर कन्वर्टिंग इनटू पोएम्स नाउ। So this is how I write and it becomes poetry and एग्जैक्टली यही होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है। मैं लिख और कुछ रहा होता हूँ, पर वो राइमिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर मैं बोलता हूँ यार ये क्या चक्कर है, आई वॉज सपोज टू राइट अ फॉर्मल थिंग, और ये राइमिंग होने लगी। अब उसे ले जाके कहीं पे दूंगा तो पता चला वो बोलेगा यार क्या कर रहा है, तुकबंदी में लेटर लिख के भेज रहा है, एप्लीकेशन लिख के भेज रहा है। तो अच्छा, obviously. प्राची, has this happened to you that you are writing an answer for any question and you have started to rhyme that answer? Has that happened to you? Yes, it happened many times. Like during my exam, also, I actually started writing a poem and I just cut it and wrote the answer. Oh boy. So you have to be careful while you are writing your answers, right? That is very amazing. Okay, Prachi, tell me how your life changed once you have got your book published, and how people have been taking it up, and your friends, have your friends been asking कि हमें भी कुछ टिप देने यार, हमें भी लिखना है, or something like that. How your life has changed a bit? Like after I published my book, many of my family members they just got interested in seeing like what I wrote, but some of them some of my friends they were not like that interested, but I forced them that just read it once and give your reviews how I wrote. So some of them gave the reviews and actually after I published my book I got more inspiration to write more. Like my family forced me like you should write more, so I got the motivation. I still write. Okay, one thing that I have heard twice, that is forced, right? You forced your friends to read. ये मेरे ख्याल से हमारे साथ हर किसी के साथ होता है. Those who write, we tend to force our friends or family members, पढ़ो ना यार, थोड़ा सा पढ़ के बताओ कैसा है, right? So that is what we do tend to do. So it is definitely normal. So I hope family वाले जो सुन रहे हैं, do not force her to write. वो अपने आप अभी, because she is very little, अभी तो 13 years old ही हैं. So she will find her way, उनका जेनर और ये सब चीज, she will find her way कि what actually suits her way of thought process and writing. And you also do not worry, Prachi, कि बीच में कभी कई बार मान लो हो सकता है कि you may find lull time that कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखूं क्या लिखूं, but do not worry, enjoy the process and keep going, keep doing it. और observation is your key. So जब भी घूमने जाती हो, wherever you go, you spend your time with the family, friends and relatives. So your observations, these are the places where you will get your words and your things to write. ठीक है? So never worry and keep going. So चंचल, थोड़ा सा हमें आज ये बताइए आप कि how life has been आपके लिए, कि
थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है लग रहा है। अच्छा आगे, ठीक है। तो चंचल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ लाइफ हैज बीन, आपने जब से राइटिंग शुरू की है और राइटिंग से पहले जो लाइफ थी और राइटिंग जब आपने शुरू की है, लाइफ में क्या बदलाव आया है आपके लिए? लाइफ में राइटिंग के बाद मेरे अपने पर्सनल मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और एक किसी भी चीज़ को देखने का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जी। पहले में और अब में काफ़ी मुझे अंतर महसूस होता है। और पहले पढ़ने में तो वैसे भी मेरा मन उतना लगता नहीं था, इंजीनियरिंग। हाँ हाँ, वो हमें अब पता चल गया है, उस दिन आपके पापा ने बता दिया है, आपने अपने भाई को पढ़ा के इंजीनियर बना दिया एंड ही इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी। तो अब सोचिए, ऐसा मन तो हर किसी का नहीं लगना चाहिए, राइट? कि भाई वो खुद लिखने पढ़ने में है, मगर उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ा के एक बढ़िया इंजीनियर बनाया एंड एट द सेम टाइम उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी जगह हो गई। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से हर किसी का होना चाहिए। डोंट यू थिंक स्वाति, मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir, absolutely. है ना? एंड तो प्राची ऑल्सो हैज अ यंगर ब्रदर, शी गाइड्स हिम, राइट? सो Yeah. वेयर इज द यंग मैन? व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ? Actually, he is playing right now. He won't even come now if I call him. I'm also having one younger brother, sir. अरे वाह, क्या बात है! What a coincidence! Everyone here has a younger brother, including me. I have two younger brothers. See, so Oh, that's great. yes, and I have two younger sister also. So वाह, also I have balanced, and one elder sister to me. And so I am also being balanced by someone. So so this is so very nice, right? To have an elder sister to take care of you. I'm telling you a brother's perspective. When you have an elder sister, she's like a mother, second mother to you, because she takes care of her. And at the same time, when we do something naughty, she is actually a bit harsher than our mother. So that's also one thing that we tend to remember. So ऐसा कभी हुआ है, this question is for all three of you, that जब भी आपके छोटे भाई ने थोड़ा बहुत कोई शैतानी कर रहा है तो उसको एक दो चपेट मारी हो, ऐसा किया है आपने? हाँ चंचल, आपने किया है ऐसा? मैंने ऐसा किया है, मतलब मैंने आई मैंने तो बहुत ही मतलब मम्मी पापा के हिस्से का भी मैंने ही उसको दिया है। अरे बाप रे, स्ट्रिक्ट! तो मम्मी पापा कभी ऐसे मतलब नहीं हम लोग पर हाथ उठाते थे। तो हाँ मेरे को लगा कि यार मम्मी पापा इसको मार करते नहीं बिगड़ जाएगा। तो हाँ, मैं ही मम्मी पापा के हिस्से का भी मैं ही मार लेती थी उसको। अरे बाप रे बाप, यानी भर भर के दिया है यार, क्या बात है! बहुत तीन ज्यादा। तीन और लोगों का पहले हिस्सा। एक सीरियल आता था हिटलर दीदी, तो वो अच्छा, मेरे को बोलता था दीदी तुम ही हो हिटलर दीदी। हाँ हमको बहुत पसंद था, वो जी पे आता था शायद, तो हाँ, हम भी देखते थे। अच्छा स्वाति, हैव यू बीटन योर यंगर ब्रदर? वो बदमाशी करता है तो? Not, no, not at all. Actually, my brother is very shy and she does, मतलब वो कर देता है, he do sometimes, but मैं उसको कोशिश करती हूँ कि उसको डांट के ही समझा दूँ। अच्छा मुझे मारना अच्छा नहीं लगता किसी को भी, अच्छा, तो डांट जरूर लगा देती हूँ। हाँ जी। ओके, यानी आप डांटने वाली सिस्टर हैं, वो उन्होंने Yes, मारने sir. वाली जेलर हिटलर दीदी हैं। अच्छा प्राची, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टर यू आर? डू यू स्लैप योर ब्रदर अगर वो बदमाशी करता है, या फिर डांट के ही काम चला लेती हो? नहीं, लाइक जब हम ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो वो बीच बीच में आके मेरा क्लास में डिस्टर्ब करता है तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसको मार देती हूँ। पर फिर मेरा मारा वाला उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो मेरे को खुद फिर मारने लग जाता है, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी बिकॉज यू आर इनटू कराटे, कभी बोला कि मुझे परेशान करना नहीं तो आई विल यूज वन ऑफ माय कराटे चॉप्स ऑन यू, ऐसा कुछ किया है आपने? मैं एक्चुअली में वो भी कराटे करता, लाइक अभी वो भी अपना ब्लैक बेल्ट देगा तो हम लोग दोनों मतलब उतना ही नहीं है तो उसको हम डरा भी नहीं सकते, वो खुद ही मेरे को बोलेगा कि ना मेरे को भी हम भी आपको मार देगा।
There is a tough question, competition between both. एग्जैक्टली ये एक पोज लेके ऐसे अटैक करेंगी तो वो ये पोज लेके ऐसे डिफेंड कर लेगा, तो वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अरे बड़ा चतुर है यार सही में, दैट्स गुड, दैट इज गुड। तो हाउ डू यू हैंडल हिम? तो फिर कैसे उसको कंट्रोल में करते हो, मम्मी को बोल के या पापा को बोल के? मैं एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों को ही नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है कि ना, जैसे अगर मेरी मम्मी मुझे प्यार करने लग जाएगी तो वो आके गुस्सा आ जाएगा कि ना आप बस उसी को आई प्यार करते, तो शी कांट इवन लाइक हग मी, लाइक अगर वो मुझे गुड नाइट भी बोलेगी तो बस गुड नाइट, शी कांट से मी लाइक एनी निकनेम और इवन माय नेम, सो आई कांट से टू एनी ऑफ देम अबाउट हिम। अरे बाप रे, बहुत चालाक लड़का है। बिल्कुल उसे मालूम है कि कैसे अटेंशन चाहिए, राइट? वेरी गुड। तो आगे जाके एक्टर बनेगा वो 100%, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो एथलीट तो बनी गया कराटे वराटे सीख के, और यू आर ऑल्सो गाइडिंग हिम इनटू राइटिंग, राइट? या सो ही इज राइटिंग। उसको गाना वाना भी गवा देना तो हो सकता है कि ऑलराउंडर बन जाए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। विल हैव वन ऑलराउंडर, तो ही विल डू गुड, अमेजिंग। स्टंट तो आराम से कर लेगा, फिर तो अच्छी बात है। बोल दो कि देखो मनोज सर ने बोला है तुमको अब गाना भी गाना है, तो गाना शुरू करो, पर राइट? एक्चुअली तो उसको गाना वाना में इंटरेस्ट नहीं, उसको जैसे फाइट टूट करने में अच्छा लगता है, और लाइक उसको इंडोर एक्टिविटीज में एकदम भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको राइटिंग भी मतलब बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है। ओके, तो ठीक है, फोर्स मत करो उसको, जो अच्छा लगे वो उसी चीज को करे अभी। मगर ज्यादा वीडियो गेम खेलने मत देना उसको। बोलना कि ज्यादा वीडियो गेम आंख के लिए खराब है। ये देखिए चश्मा पहना है हमने। चंचल आप भी वीडियो गेम खेलती थी? मैं वैसे नहीं खेलता, मैं टीवी ज्यादा देखता था, तो इसलिए मैं आंख अपने भाई खराब को हो गई। ज्यादा पढ़ाती थी। आए, ये तो गजब बात है। ये पहली बार मैंने ऐसा एक्सक्यूज सुना है इतिहास में कि मैं अपने भाई को पढ़ाती थी इसलिए मुझे चश्मा लग गया। ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, रिसर्च का विषय है ये। ये चीज जब भाई अगर सुन रहा होगा, देखेगा इसको वीडियो को, तो वो बोलेगा कि अरे ये गजब है। नहीं, वो निटोर की टीवी और किताब। गेम में थोड़ी बेइज्जती होती है ना कि यार लगता है लड़का लड़की सब पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, तो रीजन भी पढ़ाई को ही दे दो। अच्छा, व्हाट एन आइडिया मैडम जी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो हंसी मजाक के साथ हम फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा हमारे दोस्तों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लाइव ज्वाइन किए हैं, कि दे कैन गेट अ फ्री कॉपी ऑफ ऑल आवर 8 बुक्स। उन्हें करना क्या है, बस हमारे पेज को लाइक करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है रूहे मोहब्बत के, एंड आप हमारी 8 में से किसी भी एक बुक को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमें डिटेल शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा, आप उसे रिडीम कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पढ़ लीजिए। 3 किताबें तो हमने आपको बता दी, बाकी किताब मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। ये रहा फकीरा एंथोलॉजी, ये फ्री सोल पे है। एंड दिस इज मन के भाव, दिस इज अ सोलो बुक, कविता की पोटली। एंड यस्टरडे नीलम आई थी, उनकी बुक है ये। एंड दिस इज तरन्नुम नगमाए जिंदगी, ये उनके लिए है जिन्हें मोहब्बत और शायरी वगैरह पसंद है। तो इसके अंदर डॉक्टर तरन्नुम ने काफी सारी पोएट्रीज और शायरी लिखी है मोहब्बत पे। एंड दिस इज Life a Blooming Bud, Develina की सोलो बुक है ये। It is again a compilation of her poetries and short stories. And last but not the least, this is Trapped, ये मेंटल हेल्थ पे एंथोलॉजी है। इसमें पोएट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज है, रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे स्टोरी है, एंड आपके इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे पोएट्रीज हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। इट इज बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। तो ये चीजें हम लोग हमारे लास्ट पार्ट पे आते हैं। क्विक क्वेश्चन टू एवरीवन, ठीक है? One more, sir, the open window. यस, ओपन विंडो हमने पहले चर्चा किया है। बिल्कुल, ये ओपन विंडो हो गया। एंड ये हमारा ट्विंकल ड्रीम्स एंड धुरी नारी के कई रूप। आज वर्ल्ड विमेंस डे है, यानी महिलाओं का दिवस। इसे सिर्फ एक दिन का न करें हम, ये हर दिन होना चाहिए। यानी
राइट अधिकार जो महिलाओं का है वो हर दिन उसकी बात होनी चाहिए और किसी को उसके अधिकार का अभाव नहीं होना चाहिए और उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। एंड इट्स गुड टू सी, देखिए हमारे पास जो 3 ऑथर्स आज हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली ने उन्हें एट पार रखा है विद देयर सन्स, अपने बेटों के बराबर रखा है उन्हें, एंड दे आर मेकिंग देयर फैमिली प्राउड। यहाँ पे वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने परिवार को नाम कमा के दिया है। एक तो अभी छोटी बच्ची है, अभी बड़ी हो रही है, ये और नाम कमा के देगी, इसने तो हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल 3। एंड लास्ट एक सवाल है मेरा कि व्हाट डू यू प्लान फॉर योर फ्यूचर? तो हम शुरू से आते हैं, चंचल आप बताएं व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? सर मेरा तो फ्यूचर प्लान बस राइटिंग फील्ड में आगे बढ़ने का और कुछ अच्छा करने का, जिससे कि समाज में मैं कुछ बदलाव ला सकूं। क्योंकि कहते हैं कि जितनी ताकत कलम में होती है उतनी ताकत और किसी चीज़ में नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे कि हमारे समाज में बदलाव आए और उस मुकाम पे पहुँच सकूं जहाँ मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैं लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि 60% प्रॉब्लम्स जितने भी हैं इस दुनिया में, वो अगर सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ, और स्पेशली लड़कियों को तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एक लड़के को ज्ञान देते हो तो आप एक लड़के को ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो आप कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरा आगे का जो प्लान है वो गर्ल्स एजुकेशन में ही है, और राइटिंग का तो चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत खूब। हमारे तरफ से हमारा पूरा सहयोग हमेशा रहेगा। जब भी आपको लगे कि मनोज सर से बात करनी है इस चीज़ के बारे में तो यू आर फ्री, आप कभी भी बात कर सकती हैं हमसे। एंड हमारे तरफ से जो सपोर्ट रहेगा, मैंने पहले भी आपको बोला था, आप लड़कियों को पढ़ाइए, सिखाइए, क्रिएटिव राइटिंग करवाइए, तो उनकी जो बुक पब्लिश करनी है या रचनाएं पब्लिश करनी है हम सब करेंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे। तो देयर इज नो वे अराउंड ऑन दैट। और दूसरा, धूरी के माध्यम से जो आप बोल रही हैं समाज में बदलाव लाना है, आपने ऑलरेडी कर दिया है चंचल। यू हैव टेकन दिस स्टेप कि आपने समाज की कई ऐसी चीजें, क्योंकि इस किताब के अंदर नारी के अलग अलग रूप हैं, एक बेटी का, एक बहन का, एक बीवी का, एक प्रेमिका का, एक माँ का, सबके बारे में कविताएं इसके अंदर हैं। तो जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा उसे नारी के अलग अलग रूप के बारे में पता चलेगा। तो दैट मीन्स आप समाज में लोगों को वो चीज ऑलरेडी बता रही हैं अपनी किताब के माध्यम से कि नारी क्या क्या रोल प्ले कर रही है और क्या इंपॉर्टेंस है उनका। हम सभी के लिए बहुत जरूरी है उस चीज को जानना, ध्यान देना। और स्वाति आप बताइए, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लानिंग? सर फॉर फ्यूचर कुछ प्लान्स हैं जो मतलब मेरी एम्बिशंस हैं, वो मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड राइटिंग इज लाइक कि आप वो तो मैं लाइफ टाइम करने वाली हूँ, वो कभी नहीं छूटेगी। तो दिस इज माय फ्यूचर प्लान एंड यस सर। अच्छा, आपने फ्यूचर प्लान नहीं बताया, बोल दिया दिस इज माय फ्यूचर प्लान। आपने बहुत सोचा है। यू आर डूइंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ये मुझे मालूम है। तो आगे रिसर्च में पीएचडी करना है आपको या फिर कंपनी में कहीं पे काम करना है? क्या आपने प्लान कर रखा है? सर रिसर्च का इंटरेस्ट है। ओके, गुड। So definitely I'll do. Otherwise I'm there for companies if I don't get chance. But yeah, I'll try my best to get chance in research also. Okay, that's good and all the very best to you. आप रिसर्च में जाएं। और मुझे लगता है जो क्रिएटिविटी है, जब हम बात कर रहे थे और कुछ चीजें जो स्किल्स हैं 21st सेंचुरी के जिस पे फोकस कर रहे हैं हर जगह,
कॉर्पोरेट का थोड़ा सा, तो मैं प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो थोड़ा सा आपको इंसाइट देता हूँ कि क्रिएटिविटी इज वन स्किल जिसपे फोकस्ड है अभी आज के समय में। चाहे किसी भी पोजीशन पे आप चले जाओ, चाहे आप कंपनी बना रहे हो, चला रहे हो, मैनेजर हो या रिसर्च में हो, क्रिएटिविटी इज वन स्किल जो हर कोई देख रहा है। तो कीप वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स, क्योंकि वहीं से आइडिया जनरेट होते हैं, राइट? रिसर्च हो चाहे कंपनी चलाना हो। और प्राची, हाँ प्राची, आई वुड लाइक टू नो, आपने क्या फ्यूचर प्लान कर रखा है? व्हाट हैव यू प्लान फॉर योर फ्यूचर? या अभी सर पढ़ाई करने दो, फिर उसके बाद बताऊंगा। नहीं, अभी तो मेरे को पढ़ाई क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने हैं पहले, सो उसी में फोकस है। बट मेरे को बहुत पहले से मेडिकल में जाने का इंटरेस्ट था, डॉक्टरिंग में मेरे को जाने का है। और राइटिंग बुक्स तो मैं अब अभी मेरी ऑफलाइन स्कूल भी शुरू हो जाएगी तो थोड़ा टफ हो जाएगा। बट मैं अपना टाइम टेबल बना के हर दिन लिखने की कोशिश करना चाहती हूँ, और writing will always be there. Okay, that's great and wish you all the very best. आप आगे जाके डॉक्टर बनो। एक थोड़ा सा अगर कभी पेशेंट बात नहीं माने तो उसका हाय या करके एक बार एनेस्थीसिया दे देना, ठीक है? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, ठीक है? वैसा करना नहीं, नहीं पेशेंट परेशान हो जाएगा बेचारा, ठीक है? आई वाज जस्ट किडिंग। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आपके फ्यूचर के लिए। दिस वाज आवर विमेंस डे स्पेशल, और हमारे पास 3 काफी प्रतिभावान विमेन ऑथर्स हैं, ठीक है? और जिन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो जो हमारे ऑडियंसेस हैं जो अभी लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग खुद इंस्पिरेशन ले सकते हैं इनसे, और जो इसे वीडियो को बाद में देखेगा, तो दोस्तों फील प्राउड कि आपकी बेटी, बहन और फ्यूचर में आपकी मासी, मामी और मम्मी हो सकती है, जब बच्चे आपके भी हों और वो बड़े हों, उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा कि हाउ यू गाइस हैव अचीव्ड। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड जाने से पहले एक बार और मैं बोलूंगा, आप लोग सब लोग जो लोग ऑडियंस हैं, सुन रहे हैं, आप फ्री में हमारी पब्लिश की हुई किताबें पढ़ सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। रूहे मोहब्बत है हमारा नाम। तो आप ये कर सकते हैं। डिटेल हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर करें, मैं आपको रिडीम कोड शेयर कर दूंगा, आप उसे रिडीम करके फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक पढ़ सकते हैं, any of our 8 books that we have published. So thank you so much guys, and thank you so much for coming, and Chanchal, take care, जल्दी से ठीक हो जाइए आप, है ना? And thank you so much. Thank you.